नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष। हमने देखिए 243 विधानसभा सीटों का वोटिंग जो है वो खत्म हो चुका है और अब बारी एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल में हम बात कर रहे हैं कि आखिर किसका पलड़ा भारी, कौन जीत रहा है इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में। इसकी एक पूरी लिस्ट हमारे पास है और आप अपने क्षेत्र में आप देखिए कि आपके जो विधानसभा के क्षेत्र हैं उसमें कौन से विधायक जो हैं उनका टिकट जो इस बार मिला है उनको, क्या वो फिर से चुनाव जीत कर आ रहे हैं या फिर वो चुनाव हार रहे हैं। एग्जिट पोल में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कल्याणपुर सीट जो समस्तीपुर ज़िले के अंतर्गत आती है और काफ़ी चर्चित सीट इसलिए कि महेश्वर हजारी जो जेडीयू के नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं नीतीश सरकार में, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ से उनका मुकाबला जो है वो रंजीत राम सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट हैं उनसे होने जा रहा है और साथ ही साथ जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं रामबालक पासवान उनके साथ भी है। जनसुराज के बारे में ये कहा जा रहा है कि देखिए इकलौती ऐसी पार्टी जिसने 243 विधानसभा सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ने का साहस तो किया, लेकिन अपीयरेंस उनका 243 विधानसभा सीटों पर है। चुनाव भले वो नहीं जीत रहे हैं, बिहार तक के एग्जिट पोल में भी वो नहीं जीत रहे हैं, लेकिन चलिए कल्याणपुर सीट के बारे में हम बात करें तो महेश्वर हजारी जो जेडीयू के नेता हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी रहे। नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री भी बनाया, हालांकि उनके बेटे आपको पता होगा कि सन्नी हजारी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और कहा यह गया कि तब कुछ दूरियां भी आई थी, कुछ खटास भी था, लेकिन सन्नी हजारी चुनाव हारते हैं, शांभवी वहां से चुनाव जीतती हैं, दूरियां नज़दीकियों में भी बदलती हैं, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है। महेश्वर हजारी उस क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं समस्तीपुर में और चूंकि मंत्री रह चुके हैं तो इसका भी एक फैक्टर काम करता है, एज है उनको, और नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। तो बिहार तक का जो एग्जिट पोल कह रहा है उसके हिसाब से कल्याणपुर सीट से चुनाव जीत रहे हैं महेश्वर हजारी। जी हाँ, एग्जिट पोल में एज है इनको, चूँकि यहाँ से रंजीत राम सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट हैं और महागठबंधन में ये कहा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा थी उसमें देरी हुई, कई जगहों पर सीटें अंतिम समय तक फंसी रही। महागठबंधन ने फॉर्मूला सुलझाने में देर किया, जिसका नुकसान यहाँ पर उनको देखने को मिल रहा है। इस सीट को लेकर के कई सीटों पर ऐसा नुकसान देखने को मिला है, लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि संगठन के स्तर पर जनता दल यूनाइटेड ने काफ़ी बेहतर काम किया। खुद मुख्यमंत्री सुपर एक्टिव नजर आए, करीब हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री गए। अगर डिवीजन वाइज अगर बांटें तो मुख्यमंत्री का जाना भी अपने आप में एक बड़ा कदम होता है और जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार हर साल अलग अलग यात्राएं करते रहे उसका भी एक फ़ायदा दिखा। समस्तीपुर में गए भी थे चीफ मिनिस्टर, वहाँ भी, और चूंकि महेश्वर हजारी खुद मंत्री भी हैं तो लोगों को लग रहा है कि अगर इन्हें दे दिया जाए तो फिर अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन एमएल के कैंडिडेट यहाँ पर मजबूत हैं, कैडर वोट आप समझिए कि कैडर बेस्ड पार्टी है एमएल और इसके वोटर इधर उधर खिसकते नहीं हैं। मुकाबला दिलचस्प ज़रूर है, लेकिन बिहार तक के एग्जिट पोल में यहाँ पर जो है बढ़त वो जेडीयू को मिलता हुआ दिख रहा है। 2020 के परिणाम एक बार फिर से यहाँ पर दोहराए जा सकते हैं। आपको ये बता दें कि 2020 में महेश्वर हजारी ने यहाँ पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था और लिहाजा विधानसभा भी पहुँचे, और इस बार कल्याणपुर सीट पर एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड को एज है। बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक 243 विधानसभा सीटों पर हमारा एग्जिट पोल का जो कवरेज है वो है 243 विधानसभा सीट में आपकी कौन सी सीट है। आप बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आइए, वहाँ पर आपको हर वीडियो मिलेंगे, उसमें आपके विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है, एग्जिट पोल में आपके कैंडिडेट किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ परिणाम के दिन 14 नवंबर को आप कहीं मत जाइएगा, रिजल्ट हम आपको सबसे पहले सबसे सटीक दिखाएंगे बिहार तक पर। नमस्कार।